अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वाइट लोबिया। बहुत मज़े का बनेगा, टेस्टी बनेगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये। बहुत ज़्यादा हेल्थ के हिसाब से ये लोबिया जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, बच्चों को बना कर दें, ख़ुद भी खाएं। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली है, तो इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम एक तकरीबन बड़ा भर के चम्मच घी का डाल देंगे। घी ऑयल कुछ भी आप लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, बारीक मैंने स्लाइस में काट लिया है। घी को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे, तो उसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, सिंपल बनाना सिखाऊंगी, क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो आपने सबसे पहले प्याज को हमने हल्का सा सोते कर लेना है। तो बाकी मैं आपको इसके अंदर जो चीज़ें चाहिए वो हम, एक अदद मेरे पास टमाटर है, चंद सब्ज़ मिर्चें हैं, इसके अंदर काट कर हम डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं, 2 टमाटर आप लोग डाल सकते हैं या एक, अपने मटेरियल के हिसाब से डाल सकते हैं। तो बाकी मैंने लोबिया जो है रात भर भिगो के रखा था। आप भी लोबिया को रात भर भिगो कर रखें ताकि वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये चने या लोबिया इस तरीके की ये दालें होती हैं, इनको ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। लोबिया को मैंने अच्छी तरह वाश करके इसको मैंने भिगो दिया था रात भर, फिर मैंने इसका पानी चेंज करके इसको बॉयल कर लिया है। ये देखिए हल्का सा इसके अंदर नमक डाला है और इसको बॉयल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको तकरीबन 80% मैंने इसको बॉयल कर लिया है। आप लोग प्रेशर कुकर में भी इसको बॉयल कर सकते हैं और इस तरीके से भी खुले पानी में भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हल्का सा जर्दा कलर भी डाल सकते हैं इसको ज़्यादा अच्छा कलर देने के लिए। तो अब इसको मैंने बॉयल कर लिया है। अब ये वाला पानी हम जो है इसको हम छान लेंगे, फेंक देंगे, क्योंकि ये पानी वेस्ट है। तो इसको छान कर फिर हम अगला स्टेप करते हैं। प्याज की बुनाई हो रही है दूसरी साइड पे। प्याज हमारा हल्का सा लाइट इसका सुनहरी कलर हो चुका है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने पीस ली हैं अच्छे तरीके से। तो ये डालेंगे इसके अंदर। अब इसको हल्का सा हम इसकी कच्चापन दूर करेंगे, तो 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे, हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और जो लहसुन अदरक है वो भी ना जले। ये देखिए अब पानी लगा दिया हमने, प्याज भी अच्छे तरीके से गल जाएगा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस और टमाटर डालेंगे। एक अदद मेरे पास टमाटर था, इसको हम डाल देंगे काट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं आप लोग, इसको काट कर भी इस तरीके से डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे, चंद मसाले डालेंगे सिंपल। हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मैंने नमक डाला है, तकरीबन आधा टीस्पून नमक का है, आधा से कम है हल्दी, और सुरख मिर्च है पीसी हुई आधा चम्मच, और आधा चम्मच है गरम पीसा हुआ मसाला, और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा साबुत खुश्क धनिया जो कुटा हुआ वो। इससे बहुत मज़े की खुशबू और टेस्ट आएगा इसका। अब इनको हम मिक्स कर देंगे सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारा मसाला है बहुत मज़े का तैयार हो रहा है। लोबिया जो हमारा बॉयल करके हमने छान कर पानी उसका रख लिया है, तो बस हमने मसाला जल्दी से रेडी कर लेना है। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे, प्याज को सारी चीज़ों को गलाएंगे अच्छे तरीके से। हमारा जो ग्रेवी है बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको पका लिया है। हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी लगाया 1 कप के करीब, ताकि जो सारा मसाला अच्छे तरीके से हमारा बहुत मज़े का बने। और घी भी इसका साइडों पे आ गया। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लोबिया। इस पॉइंट पे आके हमने लोबिया ऐड कर देना है इसके अंदर। अब बस इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि लोबिया भी हमने बॉयल किया हुआ है। तो अब इसको हमने मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा इसके अंदर ग्रेवी के अंदर आप लोग टमाटर की पेस्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं, टमाटर वैसे भी काट के डाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। तो बस इसको अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो बस अब हमारा जो लोबिया का सालन बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम एंड पर थोड़ी सी आप लोग क्रीम भी डाल सकते हैं, घर वाली क्रीम भी इसको बीट करके डाल सकते हैं थोड़ा सा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से मैंने बिल्कुल इसको लिक्विड शेप में कर लिया। हल्की सी हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा इससे क्रीमी टेक्सचर आएगा। एक बार आप लोग ये ट्राई करके देखें,
आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे, थोड़ी देर इसको हम दम पे रखेंगे 5-6 मिनट के लिए, फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। अब हम चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके थे इसको दम पे रखे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो लोबिया बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हम हल्का सा गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिया डालकर। तो माशाल्लाह से फ्लेम बंद करेंगे, हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। और जाते जाते आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करते जाएं। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।